So, hello guys, and welcome back to the new video and welcome back to my channel. एंड आज तक अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इट मीन्स अ लॉट. तो अब आज के टॉपिक पे आता हूँ मैं डायरेक्ट. तो आज का टॉपिक एक्चुअली एक मीथ के ऊपर है. जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या तो वेट गेन करना चाहते हैं या अपने फिजिक में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर है. ठीक है, वैसे तो वो पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने ये पूरी बुक खुद से बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत सारे डेटा और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है. लेकिन ये सब कब मैटर करता है? तो ये सारी डिटेल चीज़ें तब मैटर करती है जब आप कोई प्रोफेशनल लेवल पर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ जिम और बॉडी बिल्डिंग और वॉट एवर इट इज़. ठीक है, अभी लोगों के मन में क्या मीथ चल रहा है कि अगर हमें फॉर एन एग्जांपल हमें वेट लॉस करना है तो लोगों के मन में यही चीज़ चल रही है कि वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, वेट लॉस करने के लिए हमें प्रॉपर कोई भी एक्सरसाइजेस चालू करनी पड़ेगी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन ये थोड़ा डाइवर्ट है उस टॉपिक से एंड थोड़ा मोर डिटेल वीडियो है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको वेट गेन करना है तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, ये कभी भी किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा कि आपको जिम ज्वाइन करोगे आप तो ही आपका वेट लॉस होगा. ठीक है, ये हाँ एक है कि अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो वो जो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा. ठीक है, ये एक बेनिफिट है. लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका रेस्ट और आपकी बॉडी का जो आप 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेते हो वो जो रात को प्रॉपरली रात को मिलनी चाहिए नींद. ठीक है, और दूसरा है डाइट. ठीक है, तो पूरे बॉडी के चेंज में पूरे फिजिक के चेंज में सबसे ज़्यादा मैटर करता है 70% मैटर करता है डाइट. आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप किस चीज़ को अपने पेट में डाल रहे हो, आप किस चीज़ को अपने टेस्ट के हिसाब से खा रहे हो, वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है. और सेकंड थिंग है आपका रेस्ट. तो चलो रेस्ट तो हमारा हो गया, अभी पता है बहुत लाइफ लोगों की हेक्टिक हो चुकी है. हम मल्टीपल वर्क्स में इतने बिजी हो चुके हैं कि इतनी नींद नहीं दे पा रहे हैं खुद को. लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको हेल्थ वाइज इम्प्रूव करना है तो. ठीक है, और जैसे कि हम रात में अगर सोने के लिए फॉर एन एग्जांपल 5 बजे, जैसे कि मैं 5 बजे उठता हूँ. ठीक है, हाँ ये मेरे में भी एक थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन मैं प्रॉपर 6 घंटे या 5 घंटे की नींद अब तो ले रहा हूँ. ठीक है, तो फॉर द एज ऑफ 45 to 46 आप 6 घंटे की नींद से भी हेल्थी लाइफ जी सकते हो. ठीक है, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया. अभी जो मेन टॉपिक है वो है डाइट. ठीक है, तो आपको मैं वेट लॉस करने की बात कर रहा हूँ अभी. ठीक है, वेट गेन की बात आप इसको कंपेरेटिवली आप सोच सकते हो कि ये सेम चीज़ है, ऐसा है नहीं कि अलग अलग चीज़ है. तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कितना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, कितना कार्ब्स डाल रहे हो, कितना फाइबर खा रहे हो. ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें हैं. हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जिंक हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गई, एमिनो एसिड्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले ही दिन कहीं पे वर्कआउट करने जाते हैं तो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे आप ये करो, आप ये करो, आप मल्टीविटामिन्स खाने लगो, आप ये करने लगो. ये नहीं करना है. ये सारी चीज़ें तब काम आएगी जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में घुसोगे. ओके, तो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर्स. ठीक है, तो आप अगर वेजिटेरियन भी हो तो आप वेट गेन भी कर सकते हो, आप वेट लूज भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, ये सारा ये हमारा जो दिमाग है ना उसके पावर के ऊपर है, आप इसको कितना कंट्रोल कर रहे हो
उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो सबसे पहले आपको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, और अगर जो कोई वेट गेन के लिए सोच रहा है तो वो इसका उल्टा करे, ठीक है। तो सबसे प्रोटीन तो दोनों में हाई रखना है, तो ठीक है, प्रोटीन की बात पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बात। तो कार्ब्स आपको हाई या लो करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लूजिंग और गेनिंग द वेट, ठीक है। तो लूज करना है तो आपको जैसे कि वाइट राइस हो गए, पोटैटोज हो गए, बनाना हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करो। और उसके हेल्दी ऑप्शंस जो होते हैं, हेल्दी अल्टरनेटिव्स जो होते हैं, वो सब आप लेना चालू कर सकते हो, ठीक है। पर और 5 या 6 मील्स में अपना फूड डिवाइड करो। इसको क्या होगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एक टाइम मिलेगा कि जो चीज़ अंदर जा रही है उसको प्रॉपर मैनर में वो अपने डाइजेशन में ले सके। अभी हम क्या करते हैं कि अगर खाया तो अभी पूरा खा लिया, अगर हम खाने बैठे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लंच करने बैठेंगे और सब कुछ खा लेंगे, पेट भर के खा लेंगे, ऐसा लगेगा कि पूरा ब्लोटिंग हो गया, इतना खा लेंगे। फिर डायरेक्ट रात में डिनर में वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। 5 या 6 मील्स में अपना जो पूरा डाइट है उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि उठ के चाय पीने की आदत है तो चाय पी ली, पर शुगर को हमने जैगरी या तो हनी से रिप्लेस कर दिया, या तो चाय की या किसी की आदत नहीं है तो हमने और कुछ चीज़ खा ली, हमने दूध पी लिया, ठीक है, वो कर लो। फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप कोई भी एक फ्रूट ऐड कर दो, है ना। हाँ, केला और आम 2 चीज़ ऐसी है जो वेट गेन करती है, तो जो वेट लॉस में वो अवॉइड करे तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सारे फूड्स आप खा सकते हो, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो, तो ये इंक्लूड करो इसके अंदर। उसके बाद खाने बैठो। जब खाने बैठो तो अब बारी आती है, वो तो कैलोरीज की बारी हो गई हमारी, ठीक है, प्रोटीन्स की बात हो गई हमारी। अब खाने बैठो तो आती है मेन चीज़ फाइबर, क्योंकि फाइबर हम ऐसे नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो जब खाने बैठो तो फाइबर सबसे ज़्यादा मिलता है हमें फ्रेश वेजिटेबल्स में, जो हम कच्चे खाते हैं ना, कच्चे वेजिटेबल्स, उसमें मिलता है। तो सबसे पहले एक बाउल लो, बाउल भर के सैलेड खा लो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें खाओ। सिंपल है ना। फिर अगर आप वर्क कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, या आप कोई भी काम में बिजी रह रहे हो, तो जब शाम का नाश्ता हो रहा है तो शाम के नाश्ते में आप डेट्स ऐड कर दो, आप कोई हेल्दी वे या पोहे ऐड कर दो, या कुछ भी लाइट चीज़ ऐड कर दो, जिससे आपको पेट में भी ऐसा लगे कि आपने कुछ खाया है और आपको एक सपोर्ट मिल जाए शाम के डिनर तक। बस इतना एक लॉक कर दो ये सारी चीज़ें। अब एक है ना, हमारे माइथोलॉजी में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छी एक चीज़ बताई गई है जो लोग ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ क्या है कि हमें जब तक सनलाइट है, यानी कि जब तक दिन का समय है, तब तक आप हैवी भी खाओगे ना तो वो आपको पच जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी की लाइफ के लिए आपको बताऊं तो वो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुस रहा मैं, अभी बेसिक सब बताऊं। तो आप पूरे दिन में क्या है कि आप वर्कआउट करते हो, या वर्कआउट नहीं, वर्क भी करते हो। आपको अगर कुछ भी काम है तो आपने वॉक कर लिया, आप ये ले लिया, आपने लिफ्ट के वजह सीढ़ियों का यूज़ कर लिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम बैठे हैं, ठीक है, ऐसे, ओ बेटा पानी लेके आना, और खुद जाके पानी लेके आओ, दोनों में फ़र्क कितना है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। 10 सेकंड आपकी बर्बाद होंगी ना। लेकिन ये चीज़ है ना, ये स्टेप्स भी होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें की वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम हाई हो सकता है, आपको चीज़ें डाइजेस्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ों पर फोकस करना सीखो ना, ठीक है। अभी रात के डिनर में हमेशा याद रखो, ये हमारे मोस्ट ऑफ, अभी तो सारे लोगों के लिए हो गया है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बहुत पहले से ये फेमस है कि रात में बहुत बहुत सारी चीज़ हम ऐसी हैवी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, बहुत हैवी चीज़ खाते हैं, आते हैं, मस्त टीवी देखते हैं अपना और सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खाओ, ठीक है, कभी कभी खाओ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो आप रोज़ खाने लगो, ऐसा नहीं है, कभी कभी खाओ। लेकिन उसके और सोने के बीच में एक प्रॉपर 3 या 4 घंटे का गैप रखो। उस गैप में आप थोड़ा सा वॉक कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो, तो क्या है, थोड़ा वो फूड को प्रोसेस होने में टाइम मिलेगा।
तो यही मेन चीज़ है। तो ये मिथ अपने अंदर से निकाल दो कि हमें कुछ भी जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अभी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ऐसे मेरे को वेट लॉस करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं जिम तो ज्वाइन कर नहीं सकता, टाइम नहीं रहता, आलस आती है। अरे भाई, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले डाइट तो फॉलो कर, तो अपना प्रॉपर रेस्ट तो ले। दिन में 4 से 5 लीटर है ताकत, दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीने की, तो और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। और रही बात एक्सरसाइज की, तो हम 24 घंटे, पूरे 24 घंटे भी नहीं मिलते। टू बी प्रिसाइज टेक्निकली बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट मिलते हैं हमें पूरे दिन में। तो इसमें से हम अपने लिए 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते वर्कआउट के लिए। यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि एटलीस्ट आधा घंटा तो खुद के लिए निकालो। कुछ मत करो, घर की छत पे चले गए, रनिंग कर लिया, घर पे बैठकर जंपिंग कर लिया, स्किपिंग कर लिया, थोड़ी बहुत कार्डियो की एक्सरसाइज कर ली, एब्स की एक्सरसाइज कर ली, ये सारी चीज़ें आधे घंटे में हो सकती है। योगा कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, कितनी सारी एक्सरसाइजेज है। साइकिलिंग कर ली, या स्विमिंग कर लिया, या कुछ भी स्पोर्ट खेल लिया। ऐसा थोड़ी है कि मैं 40 साल का हो गया अब तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरे तो ये होता है ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको थोड़ा सा फोकस अपने बॉडी को, अपने आप को देना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ेगा ना। अभी ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, अभी आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं पर काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप किसके लिए कर रहे हो? फैमिली के लिए कर रहे हो ना। तो सारी चीज़ें अगर फैमिली के लिए कर रहे हो तो खुद भी तो हेल्दी रहना ज़रूरी है ना। तो खुद के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ाओ ना, लेकिन इतना तो बढ़ाओ। इससे एक तो आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो फिजिक का गोल है वो अचीव होगा। चलो वो तो साइड की बात है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है अभी मेंटल स्ट्रेस। लोगों के अंदर बहुत अभी स्ट्रेस की जो रेटिंग्स है ना, वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसका ये इजी सॉल्यूशन है। आपको कुछ डिप्रेशन की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक सीरियस ज़्यादा ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को थोड़ा टाइम दे दो। जैसे ही आप वर्कआउट करके वापस आओगे ना, आपका डोपामिन लेवल इतना हाई हो गया होगा कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव फील होना चालू हो जाएगी। तो यही सब मेन चीज़ें हैं, यही सब बेसिक्स है जो आपको फोकस करना है। हाँ, और लोग ये बोलते हैं कि मैं तो आज जिम में गया और जिम ने मुझे मेरे ट्रेनर ने या जिम के जो वहाँ बैठते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप ये डब्बा ले लो, ये प्रोटीन ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो फटाफट, ये है ये ले लो तो आपका मास गेन हो जाएगा, मास गेनर है, ये ले लो आपका कटिंग के लिए स्पेशल है। नहीं, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जब आप कोई एक्सट्रीम प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, या तो फिर आपके बॉडी को 5-4 साल से आदत है वर्कआउट की। नहीं है तो ये सारी चीज़ें मत लो। क्यों ले रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पाउडर गलत है, प्रोटीन पाउडर आपके बॉडी को ख़राब करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो करता है जब आप कोई लो क्वालिटी या कोई लोकल क्वालिटी की चीज़ें खाते हो, तो वो तो हम दूध में भी होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में भी होता है जो हम रेगुलर यूज़ घर में भी करते हैं। तो इसमें भी होगा, जिसके प्रोज है उसके कॉन्स भी होने वाले हैं। लेकिन एक प्रॉपर चीज़ अगर लोगे तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, मैं स्टेरॉइड की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, तो ये बात ध्यान रखना। स्टेरॉइड आप कितना भी हाई क्वालिटी का लो, वो आपके बॉडी को खा ही जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका बॉडी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो स्टेरॉइड से तो दूर रहो। कोई ऐसा बोले कि इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन से आपकी बॉडी देखो मैं 3 महीने में बना देता हूँ, बना तो मैं भी दूंगा 3 महीने में, फिर बाकी के 3 महीने, बाकी के 30 साल क्या करोगे? जब आपकी हड्डियाँ ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? समझ रहे हो? तो अभी सिर्फ आपको, मैं अगर पूरे चीज़ का कंक्लूजन लाऊँ, एक समरी में आपको बताऊँ, तो अभी सिर्फ आपको डाइट पे और सिर्फ आपको अपने रेस्ट पर फोकस करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए मेन नहीं है, जो हमारे मेंटल पीस के लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको दूर करना है। सिंपल सी बात है। अब छोटी छोटी बात मगज पे ऐसे दिमाग में लेके घुसा दोगे कि इसने ऐसा बोल दिया मैं ऐसा कर दूंगा, इसने ऐसा कर दिया मैं ऐसा कर दूंगा, तो नहीं आएगी रात को नींद। क्यों आएगी? नींद भी बोलेगी हाँ भाई ये कर लो पहले फिर मैं आती हूँ। सिंपल है ना।
तो कुछ बुक्स रीडिंग कर लो या कोई अच्छी चीज़ देख लो। या इतने सारे हमारे तो पता नहीं आप कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन रिलीजन वाइज सारे रिलीजियस चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है ना, वो सब पढ़ो, वो सारी चीज़ें देखो, तो आपको हेल्पफुल होगा ये चीज़। तो मेरा बस कहना इतना है कि डाइट अगर फॉलो कर रहे हो, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि आप अगर प्रॉपर वे में खाना खा रहे हो ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है लोगों ने 3 महीने में 8-8, 10-10 किलो वेट लूज़ किया है या 5-5, 6-6 किलो वेट गेन भी किया है, सिर्फ और सिर्फ अपना डाइट फॉलो करके। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि कल को आपको ऐसा बोल दिया कि 3 महीने बाद आपको कंपटीशन में खड़े रहना, आपने तो मस्त बॉडी बनानी और दिखानी है लोगों को। ऐसा आपको जब तक कोई नहीं बोल रहा है, आप अगर कोई बोल भी रहा है तो आपको कोई पैसे तो नहीं दे रहा है ना। जब तक पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्यों खामोखा वो बॉडी खराब करे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बॉडी बना दी, कटिंग वटिंग लगा लिया, फैट परसेंटेज 5%, 7% कर लिया हमारे बॉडी में, 10% से नीचे आ गया हमारा फैट परसेंट, ओ देखो कटिंग वाला बॉडी। तो ये होगा तो आपकी बॉडी को वो भी डैमेज ही कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बॉडी को बहुत हेल्दी वे में दिख रहा है कि इस बंदे के अंदर को 5% सिर्फ फैट है, तो वो फैट भी ज़रूरी है। कुछ हेल्दी फैट्स भी होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी रखने चाहिए। तो बस थोड़ा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यही मुझे कहना है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए डाइट के वाइज या ये सारी चीज़ों के वाइज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, आप मुझे डीएम कर दो, आप कोई भी पोस्ट में कमेंट कर दो, या फिर आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके भी कर सकते हो। और बस यही है, आप सब्सक्राइब कर दो और ऐसी छोटी मोटी नॉलेज वाली वीडियोस में लाता रहूँगा, आपके पास डालता रहूँगा। तो आप प्लीज़ शेयर करो अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको ये चीज़ की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पर किसी को काम आ जाए। सेम सिंपल लॉजिक है, तो मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं थोड़ा मेरा भी चल रहा है दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और आ जाएगा। मंडे से सारी चीज़ें प्रॉपर फॉलो हो रही है, वो आई प्रॉमिस फॉर दैट। एंड बस टेक केयर, वोट करने ज़रूर जाना जब भी आपकी डेट्स हो वोटिंग की। तो कोई भी अच्छे इंसान को आपको लगे कि इसको ही वोट करना है तो उसको वोट करो, लेकिन वोट करने जाओ। अगर नहीं करना तो नोटा में दे दो, लेकिन वोट करो। तो एक लोगों को ऐसा जानने को मिलेगा कि नहीं भाई, अभी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है आसपास। तो बस यहीं रखते हैं वीडियो, यहाँ तक था। अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, eat healthy, sleep well and take care. Good night. Jai Shri Ram.